सभी मसीही विश्वासियों को प्रभु यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं निर्गमन की पुस्तक का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए जिससे हम आपके वचनों को सीख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं और अपनी आत्मिक उन्नति करने पा रहे हैं। होने दे महान पिता परमेश्वर, आज के अध्ययन में हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बहुत कुछ सीखने पाए। जो बातें आज पिता परमेश्वर हम निर्गमन की पुस्तक में पढ़ेंगे वो बातें पिता परमेश्वर हमारे उद्धार से जुड़ी हुई हैं, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान से जुड़ी हुई हैं। तो आज हम इन्हें अच्छी तरह से आत्मिकता में सीखने पाए। पवित्र आत्मा हमारी मदद और अगुवाई करे पिता परमेश्वर। होने दे महान पिता परमेश्वर सारी व्यवस्थाओं को, वचन को पढ़ने को और समझने और समझाए जाने को, सारी रिकॉर्डिंग किए जाने को, सब बातों को पिता परमेश्वर हम आपके धर्ममय और जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं निर्गमन की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 12वें अध्याय 21वें वचन से आगे का अध्ययन करें। 21वें वचन से आगे लिखा है, तब मूसा ने इजराइल के सब पुरनियों को यानी कि बुजुर्गों को बुलाकर कहा, तुम अपने अपने कुल के अनुसार एक एक मेमना अलग रखो और फसह का पशु बलि करना और उसका लहू जो तसले में होगा उसे जूफा का एक गुच्छा डुबोकर उसे तसले में के लहू के द्वारा चौखट के सिरे और दोनों अलांगों पर लगाना और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर ना निकले, क्योंकि यहोवा देश के बीच में से होकर मिस्रियों को मारता जाएगा। इसलिए जहां जहां वह चौखट के सिरे और दोनों अलांगों पर उस लहू को देखेगा वहां वहां वह उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए ना जाने देगा। फिर तुम इस विधि को अपने और अपने वंश के लिए सदा की विधि जानकर माना करो। जब तुम उस देश में से जिसे यहोवा अपने कहने के अनुसार तुमको देगा प्रवेश करो, तब ये काम किया करना। और जब तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछें इस काम से तुम्हारा क्या मतलब, तब तुम उन्हें ये उत्तर देना, यहोवा ने जो मिस्रियों को मारने के लिए मिस्र में रहने वाले इस्राएलियों को छोड़ सब घरों को छोड़ हमें हमारे घरों को बचाया, इसीलिए उसके फसह का पर्व का बलिदान दिया जाता है। तब लोगों ने सिर झुकाकर दंडवत की। इस्राएल ने जाकर जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को और हारून को दी थी उसी के अनुसार किया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देखते हैं, यहां पर कहा जा रहा है कि तुम अपने बच्चों के लिए पर्व मनाना, ताकि तुम्हारे बच्चे जब ये पूछें कि ये पर्व क्यों मनाया जा रहा है तब उन्हें बता सको कि परमेश्वर यहोवा ने हमें मृत्यु से बचाया था और हमें आजादी की जिंदगी, हमें गुलामी की जिंदगी से आजादी की जिंदगी दी थी। यानी कि हमें मृत्यु से बचाया और हमें आजादी दी। इसके वजह से हम पर्व मनाते हैं। तो सबसे पहली बात तो यहां पर यह आती है कि यह फसह का पर्व किसके लिए है। यह फसह का पर्व केवल इजरायलियों के लिए है, क्योंकि मुझे और आपको इस तरीके से वहां से छुटकारा नहीं मिला है, लेकिन हमारे लिए फसह मन चुका है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे लिए फसह मन चुका है। मैं चाहूंगा कि पहले मैं 29वें वचन से लेकर के 36वें वचन तक भी पढ़ लूं, फिर मैं उसके बाद ये सारी बातें आपको डिफाइन करूंगा। 29वें वचन से लिखा है, ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर गड्ढे में पड़े हुए बंधुए तक सब के पहलौठों को वरन पशुओं के सब पहलौठों को मार डाला। तो यहां पर हम देखते हैं कि आधी रात को यहोवा ने, तो क्या परमेश्वर यहोवा स्वयं मिस्र में आया? मेरे प्यारे बहनों, इस कॉन्सेप्ट को हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। जहां पर परमेश्वर का दूत आता है वो बात यहोवा को ही रिप्रेजेंट करती है, यानी कि जो भी कार्य दूतों के द्वारा होते हैं, स्वर्ग दूतों के द्वारा होते हैं, वो परमेश्वर यहोवा के ही माने जाते हैं। इसलिए यहां पर जब मृत्यु का दूत मिस्र में आया है तो वो भी यहोवा कहकर के ही लिखा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सचमुच यहोवा ही यहां पर उतर आया है। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि आधी रात को जब मृत्यु का दूत मिस्र में आया है तो सिंहासन पर बैठे हों, चाहे कर्मचारी हों, चाहे मिस्र में कोई कैदी बंधुआ हो, चाहे वो कोई पशु हो, सबके पहलौठे मर जाते हैं और फिरौन रात को ही उठ बैठता है
और उसके सब कर्मचारी वरन सारे मिस्री उठे और मिस्र में बड़ा आहाकार मच गया, क्योंकि एक भी घर ऐसा नहीं था जिसमें कोई मरा ना हो, क्योंकि सभी के घरों में कोई ना कोई पहलौठा जरूर होता है। यानी कि मिस्र के हर देश, मिस्र के हर घर के अंदर विलाप है, मिस्र के हर घर में हाहाकार मचा हुआ है। तब फिरौन ने रात ही में मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, तुम इजरायलियों समेत मेरी प्रजा के बीच में से निकल जाओ और अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। अपने कहने के अनुसार अपने भेड़ बकरियों और गाय बैलों को साथ ले जाओ और मुझे आशीर्वाद दे जाओ। मिस्री जो कहते थे हम तो सब मर मिटे हैं, और उन्होंने इजरायलियों पर दबाव डालकर कहा कि देश से झटपट निकल जाओ। तब उन्होंने अपने गुंदे गुंदाए आटे को बिना खमीर दिए ही कटौतियों में समेत कपड़ों में बांधकर अपने कंधों पर डाल लिया। इजरायलियों ने मूसा के कहने के अनुसार मिस्रियों से सोने और चांदी और गहने और वस्त्र मांग लिए, और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया कि उन्होंने जो जो कुछ उनसे मांगा था वो सब उनको दे दिया। इस प्रकार इजरायलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। इस विषय में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि यहां पर जो लूट लिया का मतलब है, इस प्रकार से उन्होंने उनसे अर्न किया, या इस प्रकार से उन्होंने उन लोगों से वो चीजें ले ली। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि इस प्रकार से जब परमेश्वर ने अपने मृत्यु को दूत को मिस्र में भेजा है, तब इजरायलियों का हर एक पहलौठा, हर एक बच्चा बच गया, क्योंकि उनके घरों के दरवाजों पर उस मेमने के लहू को लगाया गया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहां पर वो मृत्यु से बचे, और उसी रात हम देखते हैं फिरौन उसे उन लोगों को आजादी दे देता है कि जाओ, यहां से निकल जाओ, और वो वैसा ही गुना गुदाया आटा जैसा उनके पास था वो सब अपने अपना लेकर के अपना सामान वगैरह सारी चीजें वहां से लेकर निकल गए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं इस प्रकार से परमेश्वर ने वहां पर इजरायलियों को मृत्यु से छुड़ाया और उन्हें आजादी दी, और वो हनन फनन में वहां से निकलते हैं। आगे 37वें वचन से लेकर के हम 42वें वचन तक पढ़ते हैं कि तब इजरायली रामसेस से कूच करके सुक्कोत को चले, और बाल बच्चों को छोड़ वे कई 6 लाख पैदल चलने वाले पुरुष थे। उनके साथ मिली जुली हुई एक भीड़ गई, और भेड़ बकरी गाय बैल बहुत से पशु भी साथ गए, और जो गुंदा आटा वे मिस्र से साथ ले गए थे उसकी उन्होंने बिना खमीर दिए रोटी बनाई, क्योंकि वे मिस्र से ऐसे बरस निकल गए कि उन्हें अवसर भी ना मिला कि मार्ग में खाने के लिए कुछ पका सके। इसी कारण वह गुदा हुआ आटा बिना खमीर का था। मिस्र में बसे हुए इजरायलियों को 430 वर्ष बीत गए थे, और उन 430 वर्षों के बीतने पर ठीक उसी दिन यहोवा की सारी सेना मिस्र देश से निकल गई। यहोवा इजरायलियों को मिस्र देश से निकाल कर ले आया, इस कारण वह रात उनके निमित्त मानने के योग्य है। यह यहोवा की वही रात है जिसकी पीढ़ी पीढ़ी में मानना इजरायलियों के लिए अवश्य है। इस रात के विषय में मेरे प्यारे बहनों यहां पर बात हो रही है। यह किस रात के विषय में यहां मेरे प्यारे बहनों बात हो रही है? यह वो रात है जब इजरायलियों को मृत्यु से छुटकारा और हम देखते हैं आजादी मिली है। उस रात को इन्हें आजादी मिली है, इसीलिए ये फसह का पर्व पीढ़ी पीढ़ी तक मनाने के लिए परमेश्वर ने दिया है। मेरे प्यारे बहनों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मसीही विश्वासियों के लिए भी एक फसह मनाया गया है। यहां पर जो फसह मनाया गया है वो संसारिक मृत्यु से बचने के लिए बनाया गया है, संसारिक आजादी के लिए बनाया गया है, और जो संसारिक भेड़ बकरियां, उनके जो निष्कलंक निर्दोष मेमने हैं उसके द्वारा मनाया गया है, उनकी बलि के द्वारा मनाया गया है, उसके लहू के द्वारा मृत्यु के दूत से बचे हैं। लेकिन मसीही विश्वासी ऐसे फसह के पर्व के विषय में जानते हैं जो हमारे प्रभु यीशु मसीह जो निष्कलंक मेमना है उसके बलिदान के द्वारा वो फसह का पर्व मना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, कुछ यहां बात आपको समझ में आई कि परमेश्वर ने यहां क्या इंडिकेशन दिया है, फसह के पर्व का क्या इंडिकेशन दिया है, क्यों प्रभु यीशु मसीह फसह की पर्व की रात को ही पकड़वाया गया, क्यों उसका बलिदान हुआ, क्यों उसने ये कहा कि ये मेरी देह है, रोटी लेकर तोड़ी उसने कहा ये मेरी देह है, मेरे स्मरण में ऐसा किया करो, क्यों उसने कहा ये मेरा लहू है, ये वो वाचा का नया लहू है जो बहुतों के पापों के निमित्त बहाया जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि वो फसह अल्टीमेट फसह था जो प्रभु यीशु मसीह ने मनाया है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि प्रभु यीशु मसीह ने भी फसह मनाया है तो हम भी फसह मनाएंगे। उनसे मैं अब एक सवाल अभी अपने संदेश के बाद पूछना चाहूंगा कि हम यदि फसह मनाएंगे तो कौन से मेमने की बलि चढ़ाएंगे, कौन से मेमने के लहू के द्वारा छुटकारा पाएंगे, जबकि हमने
निष्कलंक निष्पाप मेमने के लहू के द्वारा वो छुटकारा पाया है। वहां पर इजरायलियों ने संसारिक मृत्यु से छुटकारा पाया था, हमने यहां पर असली मृत्यु से छुटकारा पाकर अनंत जीवन पाया है। मेरे प्यारे बहनों, ये जो सारी विधि विधान जो परमेश्वर ने यहां इजरायलियों को दिए हैं, इसलिए दिए हैं ताकि हम इनसे शिक्षा लें कि परमेश्वर ने यहां पर एक नमूना बता दिया है, छुटकारे का नमूना बता दिया है, उद्धार का नमूना बता दिया है, आजादी का नमूना बता दिया है। यह आजादी हमेशा हमेशा की नहीं है, यह छुटकारा हमेशा हमेशा का नहीं है, क्योंकि यहां पर जो लोग बच गए वो अभी अपने जीवन में आके जाके मर जाएंगे। लेकिन मसीह विश्वासियों को जो छुटकारा मिला है, मसीह विश्वासियों को जो आजादी मिली है, वो अनंत काल की आजादी मिली है, अनंत काल का जीवन मिला है। मेरे प्यारे बहनों, यहां पर बहुत सारी बातें हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह और फसह के मेमने को लेकर के सिमिलर होती है। अभी हम आगे 43वें वचन से जब हम आगे पढ़ते हैं तो वहां पर मूसा को परमेश्वर ने विधि बनाने के लिए बताया है। यहां पर लिखा है, 46वें वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा, उसका खाना घर ही में खाना, अर्थात तुम उसके मांस में से कुछ भार ना निकाल ले जाना, और पशु बलि की कोई हड्डी ना तोड़ना। यहां पर क्या लिखा है? उस बलि की कोई हड्डी ना तोड़ना। बड़े ध्यान से सुनिए इस बात को, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मसीही विश्वासियों के लिए फसह के पर्व का मेमना है। वो मेमना है कि उसके पहले कोई ऐसा मेमना नहीं हुआ और उसके बाद भी किसी की इतनी लियाकत नहीं कि उस मेमने की बराबरी कर सके। बात हम क्या पशुओं की और बैल बकरियों की, भेड़ बकरियों की करेंगे? वो प्रभु यीशु मसीह स्वयं जो परमेश्वर का पुत्र है, निष्कलंक मेमना है। यहां पर एक विधि बताई गई है कि उस पशु बलि की हड्डी ना तोड़ना। सारी चीजें हम प्रभु के बलिदान से हम देखते हैं, जोड़ देंगे। यहां पर हम क्या देखते हैं? यहां पर एक मेमना लेना जो कि क्या है? निष्कलंक है। और हमारा प्रभु यीशु मसीह आत्मिक तौर से निष्कलंक है और उसमें कोई पाप नहीं है, उसकी पाप से कोई जान पहचान नहीं है, वो पाप से अज्ञात है। हमने पढ़ा 2 कुरिन्थियों 5वें अध्याय 21वें वचन में कि जो पाप से अज्ञात था उसी को मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने पाप बना दिया ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। मेरे प्यारे बहनों, फसह का पर्व ही प्रभु यीशु मसीह ने चुना है, क्योंकि असली फसह का जो मेमना है, जो निष्कलंक मेमना है, वो प्रभु यीशु मसीह है, वो प्रभु यीशु मसीह है। और यहां पर हम क्या देखते हैं? बलि किए हुए पशु को वो लोग खाते हैं, बलि किए हुए पशु को वो लोग खाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? चूंकि वो खुद निष्कलंक मेमना है, वो निष्कलंक मेमना है, उसने प्रतीकात्मक रूप से रोटी ली और कहा, यह मेरी देह है, उस निष्कलंक मेमने का वो मांस है जिसे तुम खाओ और अनंत जीवन को पाओ। जैसा कि हमने यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय में पढ़ा कि जब तक कोई मेरे मांस और लहू में से ना खाएगा वो अनंत जीवन नहीं पाएगा। तो ये प्रतीकात्मक रूप से वो रोटी है जो प्रभु यीशु मसीह की देह है, जो वो स्वयं पशु बलि है, वो स्वयं निष्कलंक बलि है, उस मेमने के समान जो यहां पर पहले फसह के पर्व में मनाया गया। मेरे प्यारे बहनों, यहां पर उसकी देह को खाया गया है, यहां पर उसकी देह को तोड़ा गया है। और मसीह, यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने यहां कह दिया कि ये मेरी देह है, इसे खाओ और तुम अनंत जीवन को पाओगे। और यहां पर हम क्या देखते हैं? यहां पर अभी हमने पढ़ा कि इसको खाने का तरीका क्या बताया? उसको खाने का तरीका यह बताया कि कमर बांधे, पांव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए फुर्ती से खाना। तो यहां पर मेरे प्यारे बहनों, हम जब ये खाते हैं तो आत्मिक रूप से हम अपनी कमर बांधे रहते हैं, कमर बांधे रहते हैं, हम तैयार रहते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में, हम तैयार रहते हैं उस मल्ल युद्ध के लिए। और जूती पहनने का मतलब है प्रस्थान से। जूता कब पहना जाता है? क्या हम घर में जूते पहन के रहते हैं? क्या हम घर में जूते पहन के रहते हैं? नहीं मेरे प्यारे बहनों, जब हम जूते पहनते हैं तो उसका मतलब हम बाहर जा रहे होते हैं, प्रस्थान कर रहे होते हैं, डिपार्चर करते हैं। जब हम अब जूते पहनते हैं तो जूते पहनने का मतलब हम अनंत जीवन के डिपार्चर के लिए तैयार हो गए हैं। ये कोई सचमुच के जूते नहीं है। यहां तो सचमुच के जूते, सारे संसारिक और शारीरिक बातें बताई गई हैं, क्योंकि ये सब आत्मिकता से जुड़ी हुई हैं। जब हम प्रभु भोज लेते हैं, प्रभु की देह में से जो निष्कलंक मेमना है उसे लेते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, तब हमारी कमर कसी होती है पवित्र आत्मा के द्वारा। हमारे पांव में जूते होते हैं, वो जूते जो प्रस्थान के लिए हैं, अनंत जीवन के लिए। और जो लाठी है वो राजदंड है जो प्रभु यीशु मसीह ने प्रत्येक मसीही विश्वासियों को दिया है कि तुम मेरे साथ सिंहासनों पर राज करोगे, तुम मेरे साथ सिंहासनों पर बैठोगे। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम देखते हैं इस प्रकार से उस लहू ने
उन इजरायलियों के पहलौठों को बचाया और प्रभु यीशु मसीह ने ब्यारी के पीछे से कटोरे लिया और दिया और कहा यह वाचा का वो नया लहू है, वो वाचा का नया लहू है जो बहुतों के पापों के निमित्त बहाया जाता है। तो उस लहू ने तो केवल उन इजरायलियों के पहलौठों को बचाया था, लेकिन मसीह के लहू ने हमें अनंत पाप से छुटकारा दिया है। हमारे पापों के लिए वो बहाया गया है ताकि हम मृत्यु से छुटकारा पालें, असली मृत्यु से जो हमें विरासत में मिली है आदम से। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा उस पशु बलि की कोई हड्डी ना तोड़ना। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह जो निष्कलंक मेमना है, प्रभु यीशु मसीह जो फसह का मेमना है, प्रभु यीशु मसीह जो हमारे उद्धार का मेमना है, प्रभु यीशु मसीह जो हमारे बलिदान के लिए वो निष्कलंक मेमना है, उसकी भी कोई हड्डी ना तोड़ी गई। बाकी हम देखते हैं जो 2 डाकू उसके साथ चढ़ाए गए थे, उनकी हड्डियों को तोड़ दिया गया था, क्योंकि हम देखते हैं अगला दिन सब्त का था और वो लोग चाहते थे कि ये या तो मर जाए या फिर हम इनकी हड्डियों को तोड़ दें ताकि ये अपने आप से मर जाए। उन्हें क्रूस पे उतार करके जब चेक किया गया तो प्रभु यीशु मसीह में प्राण नहीं थे, प्रभु यीशु मसीह में प्राण नहीं थे। बाकी डाकुओं में प्राण थे, उनकी हड्डी को तोड़ा गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की हड्डी को इसलिए नहीं तोड़ा गया क्योंकि उसमें प्राण नहीं थे, वो पहले ही प्राण छोड़ चुका था, वो क्रूस पर ही प्राण छोड़ चुका था। और यह बात भी यहां प्रूफ होती है, जैसे उस पशु बलि की हड्डी ना तोड़ना, तो प्रभु यीशु मसीह की भी हड्डी को नहीं तोड़ा गया। भजन संहिता में लिखा है, परमेश्वर धर्मियों की हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर इस प्रकार से हम देखते हैं कि असली फसह का पर्व तो हमारे लिए मन गया है, इसी से तो हमने मृत्यु से छुटकारा पाया है। तो अब हम कौन सा फसह का पर्व मनाएं? अब हम कौन सा फसह का पर्व मनाएं? क्योंकि यहां पर कोई जो लोग ये कहते हैं कि हमें फसह का पर्व मनाना है, तो हम कैसा फसह का पर्व मनाएं? हम तो उस फसह के स्मरण में प्रभु भोज लेते हैं, हम उस फसह के मेमने के देह को और उसके लहू को ग्रहण करते हैं ताकि हम उस छुटकारे को याद कर सके जो छुटकारा अनंत जीवन का है। जब भी हम प्रभु भोज लेते हैं, उस फसह को स्मरण करते हैं जो फसह का पर्व प्रभु यीशु मसीह ने मनाया है। हमने देखा फसह का पर्व प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ मनाया था, क्योंकि वो लोग नहीं जानते थे कि वो कौन सा फसह मना रहा है। वो फसह मना रहा है जिसमें वो खुद ही बलिदान है, खुद ही वो निष्कलंक मेमना है जो कि बलिदान होने वाला है। इसीलिए उसने वहां बताया कि ये रोटी लो, ये वो देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, ये लहू लो जो बहुतों के पापों के लिए बहाया जाता है। तुम यदि ऐसा करोगे तो अनंत जीवन के लिए तुम मेरा स्मरण करते रहोगे। तो अब हम कौन सा शारीरिक फसह मनाएं? बहुत सारे लोग कहते हैं ना फसह का पर्व मनाना चाहिए, तो कौन सा बलिदान अब लेकर के आएंगे? कौन से पशु को हम लेकर के आएंगे जो हमारे लिए इतने उत्तम बलिदान के बराबरी कर सके? तो यह फसह का पर्व मन चुका है। वो इजरायली इसलिए फसह का पर्व मनाते थे क्योंकि उन्हें यह बता दिया गया था कि तुम मृत्यु से बचोगे, तुम आजादी की ओर जा रहे हो। लेकिन जब उन्हें असली आजादी बता दी जाएगी, यीशु मसीह के रूप में असली मृत्यु का छुटकारा बता दिया जाएगा यीशु के रूप में, तब वो समझ जाएंगे कि अब हमारा अंतिम फसह का पर्व यीशु मसीह के रूप में बन गया है। और यही बात चेले समझ गए थे, यही बात प्रेरित समझ गए थे, यही बात पहली सदी के मसीह विश्वासी समझ गए थे जो यहूदी बैकग्राउंड से आए थे। उन्होंने फिर कभी फसह का पर्व नहीं मनाया क्योंकि वो जानते थे कि हमारे लिए उत्तम से उत्तम बलिदान का फसह का पर्व मन चुका है। अब हमने वो रोटी खाई है जो अखमीरी रोटी है। अखमीरी रोटी के विषय में हम अगली